पार्लियामेंट के अहाते से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारियां, स्पीकर कौमी असम्बली का एक्शन, अहकामात पर अमल दरामद शुरू, सिक्योरिटी असिस्टेंट समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक चारों एहलकारों को 120 दिन के लिए मुअत्तल किया गया। गिरफ्तारी का खौफ, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। असद कैसर, उमर अयूब और जरताज गुल ने राहदारी जमानत के लिए दरखास्तें दायर कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं ये जो नई तरमीम लाई जा रही है इंतहाई खतरनाक है। एक शख्स को तौसी देने के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगाया है। आए हैं अदालत में, हम इंशाल्लाह ट्रांजिट बेल लेंगे और कोशिश करेंगे कि आज असम्बली पहुँचे, क्योंकि जो ये कुछ कर रहे हैं और जो लेजिस्लेशन में ये बुनियादी तौर पर अमेंडमेंट ला रहे हैं ये इंतहाई खतरनाक है। और वहाँ से एमएनएस को अरेस्ट करके ले गए और पुलिस जो है वहाँ पे खड़ी थी और अभी सारे कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता। तो कौन लोग थे? ये कोई खलाई मखलूक थी? ये हाजूज माजूज इनको मैं कहता हूँ, ये कौन थे? एक जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चल सकती, बस हो गई है, इनफ इज इनफ। पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया? ये कोई खलाई मखलूक थी? अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं दिलीराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चल सकती, बस हो गई है। अब एजेंसीज के डीजीज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर सरकारी तौर पर मुलाकात के लिए गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि संगजानी जलसे में कहे अपने अल्फाज पर कायम हूँ, उससे पीछे हटूंगा, ना ही माफ़ी मांगूंगा। बानी पीटीआई ने मेरे मौक़िफ़ की तायद की, अब जिसे मुखालिफत करनी है कर ले। रात भर किसी ने कहीं ज़बरदस्ती नहीं बिठाया, बल्कि इजलास में था और जैमर की वजह से राब्ता नहीं हो सका तो अहले खाना और साथियों में तशवीश फैल गई। पार्लियामान की बेतौकीरी पर जाली वज़रा की ढिटाई हैरान कुन और परेशान कुन है। मुशीर इत्तलाक़ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली हुकूमत कुछ भी कर ले मगर गैर कानूनी तरमीम पास नहीं होने देंगे। 9 मई के ड्रामे पर मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें, 10 सितंबर का मातम करें। स्पीकर अयाज सादिक पार्लियामेंट पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करें। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि कौम को नफरत का बयानिया बेचने वालों को पहचानना होगा। मखसूस सियासी जमात के बयानिए से पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई। कौम देख रही है, कौम जेल में बैठकर भी मुआशी इस्तेहकाम में रुकावटें डाल रहा है। मुराद अली शाह का कहना था कि एक मुंतखब वज़ीर आला की गुफ्तगू की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मुल्क की सूरत हाल पर ज़ाती रंजिशें खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। लापता फैजान की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार का पुलिस हुक्काम पर बरहमी का इज़हार। इस्तफसार किया कि क्या पुलिस ने घर पहुंचने वाले फैजान से तफ्तीश की कि उसको कौन कहां लेकर गया, जिस पर पुलिस हुक्काम अदालत को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रही। पुलिस हुक्काम ने जवाब दिया कि अभी तक फैजान से किसी किस्म की तफ्तीश नहीं की गई। एक वीडियो अपलोड हुई है जिससे फैजान के बारे में पता चला। दयामर भाषा और मेहमद डैम्स फंड्स केस। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। डैम्स फंड्स के पैसे विफाक और वापटा को दिए जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वापटा के वकील ने कहा तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफ़ात आज अक़ीदत-ओ-एहतराम से मनाया जा रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना को 1937 में मौलाना मज़हरुद्दीन ने कायद-ए-आज़म का लक़ब दिया। उनकी बलबला अंगेज़ क़यादत में मुसलमान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत। सदर ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक दूरअंदेश रहनुमा थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक झंडे तले मुत्तहिद किया।
कायदे आजम ने अपने अंत तक जदोजहद की बदौलत करोड़ों मुसलमान की तकदीर बदल दी। वजीर आजम कहते हैं, जमहूरियत, समाज इंसाफ और मसावात के उसूलों के लिए उनके गैर मुतजलजल अज़म ने एक कौम की बुनियाद रखी, जहां हर शहरी मतनू सकाफतों के बावजूद तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी, मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। डीजी रेंजर सिंध अजहर वक्कास की मज़ार कायद पर हाजिरी, मुसल्लह दस्तों के हमरा मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। डीजी रेंजर अजहर वक्कास ने किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास, ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म, पुलिस अफसरान को उलमा कराम से मिलने की हिदायत। इजलास में सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों को APC बुलेट प्रूफ गाड़ियों और जैकेट्स देने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी करना पड़ा ज़रूर किया जाएगा। खुश्क साली से मुतासरा अजला के लिए खुसूसी मनसूबा शुरू करने का फैसला। सेंटर फॉर रेनफॉल एनहांसमेंट क्लाउड सीडिंग के नाम से मनसूबा तैयार। 52 करोड़ रुपए की लागत से मसनूई बारिश का इंतजाम किया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला केश की तहसील तुर्बत में मेन रोड पर धमाका, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। नवाबशाह में रिश्ते के तनाज़े पर 2 खवातीन समेत 3 अफराद कत्ल। वाक़या गाँव बाखान जरदारी में पेश आया। मकतूलीन को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुल्ज़िमान फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात। थाना सिटी की हुदूद मोहल्ला गुलशन अली में शौहर ने शक की बुनियाद पर बीवी और भतीजे को कत्ल कर दिया। मुलजिम फहीम ने आला कत्ल समेत खुद गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 4 के रिहायशी को ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करना महंगा पड़ गया। बार बार ट्रैफिक सिग्नल और लेन लाइन की खिलाफ वर्जी पर 40,500 रुपए जुर्माना। कार सवार ने 91 मरतबा ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की। कार ड्राइवर ने मौके पर जुर्माना अदा कर दिया। छुट्टी क्यों की? नौशहरा में सरकारी स्कूल का उस्ताद जल्लाद बन गया। मासूम बच्चों पर बहिमाना तशद्दुद, हाथ तोड़ दिए, क्लासरूम में बंद कर दिया। वालिदैन का हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। कराची में बादलों के डेरे, सुबह सवेरे हल्की फुहार से मौसम खुशगवार। मुल्क भर में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबार आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सदारती मुबाहिसे पर अमरीकी टीवी के जायजा पोल में कमला हैरिस आगे। 45% नाजरीन ने नायब सदर की कारकर्दगी बेहतर करार दे दी। 39% ने ट्रंप के हक में मस्बत राय दी। कायदाना सलाहियतों के मामले में 36% ने ट्रंप और 32% ने कमला हैरिस को काबिल एतमाद करार दिया। अमेरिका में पहला सदारती मुबाहिसा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस ने एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कैमला हैरिस ने ट्रंप को जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। कहा वो सदर बने तो पुतिन यूक्रेन में बैठे होंगे। गजा जंग को अब बंद होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि कैमला मार्क्सिस्ट है, वो सदर मुंतखब होकर अमेरिका को तबाह कर देगी। मैं सदर होता तो कभी इजराइल पर हमास का हमला नहीं होता। कैमला हैरिस सदर बनी तो इजराइल 2 साल में खत्म हो जाएगा। सदारती मुबाहिसे में मईशत, एमिग्रेशन, इस्कात हमल, यूक्रेन और गजा जंग पर दोनों उम्मीदवारों के एक दूसरे पर इल्जामात।
मारूफ अमरीकी गुलकार टेलर स्विफ्ट ने सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट की उम्मीदवार कमला हैरिस को जंगजू करार दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि वो कमला हैरिस को वोट देंगी क्योंकि वो हुकूक के लिए लड़ती हैं। हमें ऐसे ही एक जंगजू की जरूरत है। गज़ा में सहूनी दरिंदगी जारी। अलमवासी कैंप पर अमरीकी साख्ता बम गिराने की तस्दीक। 19 फलस्तीनी शहीद हुए, 60 से ज़ायद जख्मी, कई लाशें पिघल गई, बाक़यात भी ना मिल सकी। खान यूनिस में भी 13 फलस्तीनी शहीद, नसीरात में 4 फलस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 41,020 हो गई। मगरबी किनारे के शहर में 2 हमलों में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। ईरानी हथियार रूस भेजने की इत्तलात पर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने रूस और ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। रूस और ईरान की 10 शख्सियात, 6 कंपनियां और बहरी जहाज शामिल। ईरान के साथ 2 तरफा फिजाई सर्विसेज पर मबनी ताउन मनसूख। बरतानिया ने ईरान के लिए तमाम परवाजें रोक दी। पैंतालीसवीं वर्ल्ड ओलंपियाड चेस चैंपियनशिप पाकिस्तान की 10 रुकनी टीम हंगरी पहुंच गई। 4 मर्द और 4 खवातीन मेगा इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुकाबले 10 से 23 सितंबर तक हंगरी में जारी रहेंगे। इवेंट में 197 ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।